कक्षा 9 विषय गणित सवाल नंबर 6D चल रही थी। 6D का सवाल नंबर 10वां। ये त्रिभुज ABC है की भुजाएं AB और AC को P व Q तक बढ़ाया गया है। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC है तो ABC में AB भुजा को P तक और AC भुजा को P तक बढ़ाया गया है। कोण इसका अर्धक और इसके अर्धक PBC का अर्धक कोण BCQ का अर्धक O पर विच्छेदित कर रहे हैं। O बिंदु पर विच्छेदित कर रहे हैं। तो सिद्ध करना है। इसमें पहले ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC में OB व OC क्रमशः कोण PBC व कोण CBD के अर्धक है। तो सिद्ध करना है कि कोण BOC बराबर 90 माइनस। देखिए पहले सवाल सुन लीजिए, सवाल को आप समझे। पहले सवाल क्या त्रिभुज ABC में AB भुजा और AC को P व Q तक बढ़ाया गया। तो ये कोण बन गए PBC और QCB। कोण PBC व कोण QCB के अर्धक मतलब समद्विभाजक बिंदुओं पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है। ये आपका सवाल नंबर 10 चल रहा है। उत्पत्ति हम लिखेंगे OB कोण PBC का अर्धक है। तो कोण OBP बराबर ये कोण X है। तो ये भी क्यों होगा? क्योंकि अर्धक कर रहा है किसी चीज को तो समान भागों में विभाजित। इसी तरह से OC कोण BCQ का तो कोण OCB बराबर ये लाइन ठीक है। अब त्रिभुज APB देखा APB एक सरल रेखा, तब ये एक सरल रेखा है तो इनमें जो कोण बनना उनका योग 180 होगा। इसलिए 2x पूरा कोण कितना है 2x प्लस कोण ABC बराबर 180। यदि कोण ABC का मान कितना आ गया 180 माइनस 2x कितना आ गया 180 माइनस 2x। ये कोण आपका आ गया 180 माइनस 2x। इसी प्रकार से ACQ एक सरल रेखा तो ACB कितना निकलेगा ACB निकलेगा 180 माइनस 2x। कितना निकलेगा 180 माइनस 2। 180
अब इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है ABC और एक बन रहा है BCQ। तो हमने आपको बताया गणित में कभी अन्याय नहीं होता, न्याय होता। तो एक बार त्रिभुज हम ABC ले लेंगे और एक बार त्रिभुज BOC ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, सवाल मिल जाएगा। जैसे हम जैसे मैंने ले लिया त्रिभुज ABC में, ABC में 180 माइनस 2x 180 माइनस 2y प्लस 4a बराबर 180 से 180 कैंसिल। तो यहाँ पर 180 माइनस प्लस 4a बराबर, इसको स्तर ले जा रहे हैं माइनस के है तो 2x प्लस 2y प्लस 180 प्लस 4a बराबर, तो कॉमन ले लो x प्लस y। जल्दी करिए, लिखिए, उतारिए। ये क्लियर हो गया आपको सवाल। अब हम ABC त्रिभुज ले लिया, अब त्रिभुज कौन से लेंगे? BOC। कौन से लेंगे? त्रिभुज BOC में ले लेंगे। तो x प्लस y प्लस BOC बराबर 80 आएगा, y बराबर 180 माइनस और ये समझ। अब हम x प्लस y की वैल्यू समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में x प्लस y का मान रख देंगे। तो हम कहेंगे समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर, तो यहाँ पर x प्लस y का मान कितना आ रहा है? 180 माइनस BOC आया। तो यहाँ लिख देंगे 180 माइनस BOC, तो इतना मान रख दीजिए। तो 180 प्लस 4a बराबर 2 cos x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 4BOC, 180 माइनस 4BOC आया। अब हम तो का गुणा करेंगे, 180 प्लस 4a 360 माइनस 4BOC। अब हम मान किसका चाहिए? BOC का चाहिए। किसका चाहिए? BOC का। तो इसको इस तरफ ले आ रहे हैं, इसको इस तरफ ले जा रहे हैं, और BOC प्लस का हो गया 160, इस तरफ ले जाए माइनस 2 BOC बराबर 2 का भाग दे दीजिए, 2 इस तरीके से आ जाएगा। BOC बराबर माइनस यही आपको सिर्फ करना भाई। 2 का भाग देंगे तो 180/2 a बटे 2, 2 का भाग देंगे और 1/2 a आ जाता है। इस तरीके से सवाल नंबर 10 आपका हो जाता है। अब हम सवाल नंबर 11 में बात करेंगे। सवाल नंबर 11 में कह रहा है, सवाल नंबर 11 में कह रहा है त्रिभुज ABC में, सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC में AM कोण A का अर्थ है। किसका अर्थ है? एक या एक त्रिभुज ABC में AM कोण BAC का अर्थ है। किसका अर्थ है? कोण
बी ए सी, यदि कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी है, ये भी दिया है, तो सिद्ध करो कि कोण ए एम बी बराबर 90 बराबर कोण ए एम सी। कैसे करना? ए एम बी बराबर 90 बराबर कोण ए एम सी। ये सवाल में आप लोग सवाल को उतारे और घर पे लगाए तो 2-3 दिन बाद तब आएंगे। अभी समझ में आ गया होगा, लेकिन घर जाते जाते चले जाते हैं। ठीक है, क्या नाम कितने बोलते हैं? फिर उसके नाम क्या है? ए प्रश्न ने दिया, क्या दिया? कोण ए का अंदर किया, अंदर है, अंदर का मतलब क्या? ये कोण है, अंदर का मतलब होता है किसी चीज को दो समान भागों में तोड़ना, कोण को विभाजित करना, विभक्त करना। तो देखिए दिया देखो ए बी सी ए एन कोण बी ए सी का अंदर है। क्लियर हो गया? और ये भी दे रहा है कोण बी कोण सी के बराबर है, तो आपको ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना कोण ए एम बी बराबर 90 बराबर कोण ए एम, सिंपल सिंपल। कैसे? कोई दिक्कत नहीं मुझे, हम ऊपर की करें। शुरुआत हम यही चीज कर रहे थे, वो ए बी सी में ए एम और बी ए सी का अंदर है, तो कोण बी ए एम बराबर कोण सी ए एम बराबर। भाई दोनों कोण बराबर हो गए तो दोनों एक्सेप्ट होगा। अब देखिए इसमें ठीक है, काला जामुन क्यों भाई? आधा का उनको बराबर हो तो काला जामुन है। उनने और एक सरल चीज दे दी, छेना। छेना क्या दे दिया? कोण बी बराबर कोण सी बराबर। भाई मान लिया, क्या मान लिया? मैंने माना भाई, कोण भाई माना, लेकिन ये क्या है? ये भाई हम कुछ भी नहीं कहते, सवाल कह रहा है बी बराबर को सी। अच्छा, अब आप बताइए, अब हमें क्या करना है? ये कोणों का मान कितना कितना जाना है? 90। ए एम बी और ए एम, सिंपल है। क्या है? क्यों? मैंने क्या कहा था? अन्याय क्यों भाई? ए एम कहते रोज बना रहे हैं, तो जरूर बना रहे हैं। एक बना रहा है ए एम बी और एक बना रहा है ए एम सी, तो दोनों के रोज में ले लो, एक ए एम बी में ले लो और एक बार ए एम सी। कैसे? अभी पिछले सवाल में नहीं तो रोज बने थे, एक बार ए बी सी में ले लिया था, एक बार बी ओ सी में लिया था, दोनों सॉल्व कर लिया था। इसी का चलिए फिर वो ए एम बी भी ले लिया, फिर वो तीनों कोणों का कितना होता भाई? 180। अब इसमें तीनों कोण कौन से हैं? एक एक्स है, एक वाई है, एक ए एम बी बराबर 180।
बोलो, सब तुमने ए एम बी लिया, तुमको ए एम सी भी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ए एम सी भी लेना पड़ेगा, तुमको लेना पड़ेगा। कोड ए एम सी क्या? देखो ए एम सी लेना पड़ेगा, तो देखो ए एम सी में एक्स है, कोड ए भाई है एम सी कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो समीकरण क्यों बने भाई? समीकरण दो इसलिए बने, इनको हल करना है, इसलिए समीकरण बनते हैं। तो समझे एक हुआ दूसरी, क्या कहेंगे? समीकरण एक हुआ एक्स प्लस वाई बराबर प्लस ए एम बी बराबर कितना है? 180। और यहाँ पे 180 बराबर कितना है? एक्स प्लस वाई प्लस ए एम सी। अरे भाई ये कहना तुम कहते राम की उम्र बराबर एक्स वर्ग, श्याम की उम्र बराबर एक्स वर्ग। इसका मतलब क्या है? राम की उम्र श्याम की उम्र के बराबर हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से इसका मान 180 है, इसका मान 180, तो ये मान क्या होगा? इसके बराबर। तो इसके बराबर क्या लिखेंगे? 20 में बराबर है, बाएं और दाएं पक्ष में x प्लस वाई मिल रहा है, तो इसको x से x कैंसिल, y से y। अब क्या बचा तुम्हारे पास? a एम बी कोड a एम बी बराबर कोड a एम सी बचा। a एम बी बराबर कोड a एम सी बचा, लिख दिया। अब आप देखें बी एम सी एक सरल रेखा, ये पूरा कुल कितने का होगा? 180 को 180 किसका योग होता है? संपूरक कोणों का योग होता है। किसका होता है? संपूरक। और संपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण, अरे ऐसा योग, क्या बोला? ऐसा योग में जिनके दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दोनों कोणों का योग कितना होता है? 100। तो संपूरक कोण, और सब संपूरक कोण बराबर होते हैं। क्या बोला मैंने? जब संपूरक कोण बराबर होते हैं तो उनका मान कितना कितना आता है? 90 90। कि संपूरक कोण बराबर है। अरे भाई तुम्हारे पास 100 रुपया है और उसको 2 समान भागों में 2 लोगों को देना है, तो प्रत्येक हिस्से में कितना पड़ेगा? 50 50। इसी का इन दोनों कोणों का योग कितना है? 180। और इसको 2 समान भागों में तो कितना हो जाएगा? 180/2। क्यों? क्योंकि संपूरक कोण है, तो ये कितना हो जाएगा? तो कोण ए एम बी बराबर ए एम सी बराबर 90। बोलो, यही सिद्ध करना।